शिराजी साहब, अभी हम नैयर हुसैन बुखारी साहब से बात कर रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से एक बड़ी ऑर्गेनाइज इलेक्शन कैंपेन पीपल्स पार्टी ने चलाई है, किसी और जमात ने नहीं चलाई। उनके सेहत के मसाइल थे, मरीम नवाज साहिबा के वो गए थे, नवाज शरीफ साहब गए थे, लेकिन आपको पता है वो 2-3 कुछ घंटों के लिए गए और वो उसके बाद जो सेकंड ईयर लीडरशिप थी वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जितनी ऑर्गेनाइज जितनी बेहतरीन कैंपेन पीपल्स पार्टी ने चलाई, कोई जमात नहीं चला सका है। तो हमारे साथ इस वक्त शिराजी साहब ये फरमाएं कि जब हमारे साथ थे नैयर हुसैन बुखारी साहब, वो कहे थे कि अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है 8 सीट पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 12 जीत जाएंगे कम अज कम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को 2-3 शायद एजेस थे। एक अगर आप देखें बड़ा क्रूशल टाइम पे प्रिंस रहीम आगा खान का विजिट जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट, मुझे आवाज नहीं आई, मतलब मेरे ख्याल से उसके अंदर ये था कि प्रेसिडेंट जरदारी ने उनको काफी वेलकम किया, बिलावल भुट्टो, फिर आसफा भुट्टो, और उसके बाद जाके उस हल्के के अंदर कैंपेन जैसे आपने कहा बड़ी इफेक्टिवली हुई है और पीपल्स पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन एक चीज जरूर हमें ज़हन में रखना होगा कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर जो टेक्निकल रीजन है वो ये है कि यहाँ के जो जितने हमारे उम्मीदवार हैं या जितने वाले लोग हैं वो मतलब पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली सेनेट के अंदर उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दे ऑलवेज लुक टुवर्ड द सेंटर के सेंटर में कौन सी पार्टी की हुकूमत है। यहाँ जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमातें हैं सेंटर के अंदर, IBP है, PMLN है, पीपल्स पार्टी भी टू लार्जर एक्सटेंट एक कोलिशन जमात है। उन्होंने अगर इलेक्शन मिल के लड़ना होता तो वो आज़ाद या तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनको टफ टाइम देख सकते थे। लेकिन एक जो आप देखें टर्न आउट देखें, बड़ी मिनिमम 10-15-20 हज़ार वोट्स की जो है ना पोलिंग हुई है, इसमें कहीं भी टिल्ट हो सकता है। तो वी कैन नॉट से कि जैसे कि नैयर साहब ने क्लेम किया कि 8 सीटें जो है वो जीत चुके हैं। मेरे पास जो ऑफ द रिकॉर्ड रिजल्ट आ रहा है उसमें आप देखें कम से कम 15-16 सीटों पे जो है PMLN आगे नजर आती है, 2-3 सीटों पे आप देखें आजाद उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की 5-6 सीटें ऐसी हैं जिसपे क्लेम आ रहा है, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ये जो वहां पे जो कैलकुलेशंस वर्कर्स कर रहे हैं हर पार्टी के, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 6-7 सीटों पे वो आगे है इस वक्त। बट वी डोंट हैव एनी कंसोलिडेटेड रिजल्ट के आखिर में क्या होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी आके मुखालफत की सियासत की है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन, ओवरऑल तमाम चीजें जो कंक्रीट मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान के। अगर देखा जाए तो ज्यादातर डेवलपमेंट के लिए या तो फेडरल गवर्नमेंट को देखते हैं या डिफेंस के लिहाज से GB बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द बॉर्डर विद चाइना, और साथ साथ उसकी टेक्निकल एक जो हैसियत है उसकी वजह से भी ज्यादातर डेवलपमेंट काम आपके डिफेंस साइड से होते हैं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये 2 चीजें बड़ी जो है ना वो काउंट करेंगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कभी नहीं चाहते कि वो फेडरेशन के खिलाफ कोई ऐसा सेटअप यहाँ पे लेके आए जो बाद में उनके लिए मसाइल का बायस बने। तो लाइक वी हैव टू लुक के PMLN और पीपल्स पार्टी क्या ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे और किस टर्म्स कंडीशन पे। सवाल अब यही है कि वज़ीर आला किसका होगा, ये एक अहम इशू है। मेरे ख्याल में आजाद उम्मीदवार या तहरीक इंसाफ है जो अक्सरियत लेगा वो फिर इस पोजीशन में होगा। बट अभी आदिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल अब्बासी, कैन यू हियर मी? अच्छा, आदिल अब्बासी को हमारी आवाज जी, आई कैन हियर यू, आ गई है। अच्छा जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, कम आ रही है। अच्छा आदिल, आपने भी सुना होगा नैयर हुसैन बुखारी साहब से जब हम ये पूछ रहे थे कि अगर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, अगर आप काइंडली PCR में किसी को कहीं ऑडियो का इशू रिजॉल्व कर दें। यार ये फिर मसला कराची और इस्लामाबाद का है, ये कुछ साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। आदिल, आवाज आ रही है ना? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप दोबारा रिपीट करें, बहुत स्लो आ रही है आपकी। अच्छा आदिल, मैं ये पूछ रही थी कि नैयर हुसैन बुखारी साहब से मैंने ये पूछा था कि अगर आपको कुछ सीट्स की जरूरत पड़ी तो आप PMLN के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएंगे या जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनसे भी राब्ता किया जा सकता है तो हुकूमत। तो उन्होंने उसको भी रूल आउट नहीं किया, उन्होंने कहा बातचीत सबसे होगी, डिपेंड करता है कि क्या उस वक्त सूरत हाल या चीज़ें सामने आती है। हाउ यू सी, PMLN के साथ ही हुकूमत बना लेंगे या इंडिपेंडेंट से भी राब्ता किया जा सकता है अगर 2-4 सीट्स का मामला हो तो? हाँ देखिए, एक लिहाज से वो बात भी ठीक कर रहे हैं कि अभी तो इट्स क्वाइट अर्ली टू कमेंट अबाउट इट कि
आप ये कह सकें कि गवर्नमेंट कौन किसके साथ फॉर्म करेगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर आजाद उम्मीदवार भी जीत के आते हैं, क्योंकि वो आजाद ही होंगे, और अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और वो उसका हिस्सा बनते हैं या उनके जरिए गवर्नमेंट बनती है, तो डेफिनेटली यही होगा। और इसी तरह होता है, पहले भी जमातें जो है मुकम्मल तौर पर तो वहां पर लीड नहीं ले पाती। आजाद उम्मीदवार जो है वो उसके अंदर रोल प्ले करते हैं, या कोलिशन गवर्नमेंट का भी एक एस्पेक्ट रहता है। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN मिलके मुझे नहीं लगता नादिया वहां बनाएंगे। उसकी रीजन ये है, यही कोशिश होगी कि एक पार्टी के पास अगर बेहतर नंबर हुए तो वो आजाद को लेके बनाएंगे, क्योंकि जाहिर है ये अभी कश्मीर का इलेक्शन भी होना है। तो ये जो मेरी इत्तलात है वो तो ये थी कि PMLN का ये ख्याल था कि अब जो पहले काफी ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे, अब ये एक दूसरे के साथ उस तरह ज्यादा इलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज या कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। अभी आगे की सीट्स जो है वो PMLN की लीडरशिप का ये ख्याल है कि इसके चाहे वो GB का इलेक्शन हो, चाहे वो कश्मीर का इलेक्शन हो, हमें पूरे तरीके से वो लेना चाहिए। और ये फील करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बड़े जो है वो ले लिए, और उसके बाद वो इस कंफर्टेबल पोजीशन में जहाँ हीट हम ले रहे हैं, बर्डन हम ले रहे हैं, क्रिटिसिज्म हम ले रहे हैं, और मजे के ओहदे उनके पास है। और इसी की एक रिफ्लेक्शन आपने देखी कि जब कराची में भी सिंध में गवर्नर सिंध को भी चेंज किया गया और PMLN ने अपने स्टॉलवर्ट को जो है वो वहां से लाके गवर्नर बनाया, निहाल हाशमी साहब को। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ रिजर्वेशंस उनकी हैं, लेकिन भारत पॉलिटिक्स में हर बंदा अपनी स्पेस क्रिएट करता है। अच्छा आदिल, लेकिन जो सिंध में गवर्नर चेंज किया वो तो पीपल्स पार्टी की एंड ख्वाहिश के मुताबिक किया, क्योंकि कामरान टिसोरी से उनको मसाइल थे। ये होगा अगर GB एक ले जाता है तो दूसरी कोशिश होगी वो कश्मीर, आजाद कश्मीर वाली उनकी गवर्नमेंट बने। सो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलके यहाँ चले मैं जरा जायशा शिराजी से भी उनका ओपिनियन भी ले लेती हूँ। जायशा शिराजी साहब, आपके पास क्या इत्तलात है? जो असल इश्यूज है, देखिए असल, मैं उससे पहले भी ब्रेक आपके पहले सवाल पे बात कर रहा था कि मैं वहां पर कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, मैंने अंदाजा लगाया कि वहां जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एक पोलाइट तरीके से और लॉजिकल तरीके से एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इस बात पे इत्तेफाक है कि जो GB की डेप्रिवेशन है या उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए, और उसको एड्रेस करने के लिए वफाक को जाहिर है कि फिर बड़े मेजर्स लेने होंगे। लेकिन अभी जो नादिया हम हाल देख रहे हैं, इस वक्त जो मईशत की पोजीशन है, जितना एक इकोनॉमी टाइट हुई हुई है, जिस तरह हमारे पास इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस देख लें कहाँ गई हुई हैं, PSDP पे कट लगाने की बातें हो रही हैं कि PSDP नहीं बड़ा होना चाहिए इस दफा, और होता भी है तो वो हाफ हो जाता है, ऑलरेडी बना देते हैं PSDP, लंबा दे देते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो वहां पर असल इशू ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है वहां पे, और वहां कोई बड़ा हॉस्पिटल, अभी मैं सुन रहा था शाम में कि PMLN के लोग कह रहे हैं कि वहां पर कुछ हॉस्पिटल में, मुझे 2-3-4 साल हो गए मैं वहां नहीं गया, तो अगर कोई इस दौरान बने तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2023 तक 22 तक जो है वहां कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था जहां पर उस पूरे एरिया को कैटर कर सके। जाहिर वो लैंडस्केप भी इस तरीके का है कि वहां पर एरियाज दूर दूर हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। लेकिन जो बड़े शहर हैं कम से कम, या जो बड़े उसके एरियाज हैं, उनके अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत है। वो लोग आके फिर इलाज अपना जो है वो इस्लामाबाद या दीगर जगहों से जाके करा रहे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।